क्लास 10th आज हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। वो मेरा फ़ोन बंद हो गया था इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे ही अटक गए। अब आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो इसमें दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है और एंगल a एंगल b से बड़ा है और a और b इन दोनों का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कितनी वैल्यू होगी। तो देखो अगर आपको टेबल आती है तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि √3 tan में किसकी वैल्यू होती है और 1/√3 भी tan में किसकी वैल्यू होती है। तो देखो कैसे करोगे। tan a प्लस बी इक्वल टू हो गया कितना √3 और हमको पता है कि tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, इस tan से tan कैंसिल हो गया, क्या बचा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरीके से हम कह सकते हैं tan a माइनस बी कितना होगा, तो tan a माइनस बी इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 1/√3। तो 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, वो होती है tan 30 की वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझ लेना। देखो tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 60 की वैल्यू √3। यहाँ पे भी tan से tan कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी। इन दोनों इक्वेशंस को अब या तो प्लस कर दो या फिर माइनस कर दो और उससे ही हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, a और b की। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो a प्लस बी में क्या प्लस हो जाएगा, a माइनस बी। LHS में LHS प्लस होता है, RHS में RHS प्लस होता है। तो LHS है a प्लस बी और इधर LHS क्या है, a माइनस बी। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले, और RHS क्या है, इधर 60 और इधर क्या है 30। तो इधर क्या हो जाएगा 60 प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पे प्लस के बी से माइनस का भी कैंसिल हो गया, कितना बचा 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 90/2, 2 से कट गया 45 बार। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, या तो इस वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में। तो मैं पुट कर देता हूँ, कौन सी में करूँ, फर्स्ट में कर देता हूँ। चलो पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी है 45, b हमको निकालना है। तो ये 45 को इधर शिफ्ट कर दो तो कितना आ जाएगा 15। तो b इक्वल टू आ गया 60 माइनस 45, तो b इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसमें दिया है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है या नहीं, इस चीज़ को आप प्रूव करके बताइए, या फिर ये बताइए ट्रू या फॉल्स, मतलब जस्टिफाई करने हैं ये। तो देखो जस्टिफाई कैसे करेंगे, हमें दिया है कि साइन a प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होता है या नहीं। तो हम कोई एंगल मान लेते हैं a और b, और ऐसे एंगल मानोगे जिनकी वैल्यू आपको पता हो ताकि जस्टिफाई करने में आसानी हो। कभी कोई भी रैंडमली 1 2 3 4 एंगल मान लो। तो हम ऐसे एंगल मानते हैं जो कि हमको दिए थे टेबल में, जैसे 30 45 60 और 90। इनमें से कोई सा एंगल मान लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि हम मान लेते हैं लेट एंगल A इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, और B मैंने कितना मान लिया, B मैंने मान लिया 60 डिग्री। अब पहले मैं इसका LHS सॉल्व करता हूँ। तो LHS क्या दिया है मुझे, LHS है साइन A प्लस बी। तो A की जगह हम कितना रख सकते हैं, A की जगह हम रख देंगे 30 और B की जगह क्या रख देंगे 90। ठीक है, तो 60। तो 30 और 60 कितने हो गए, 30 और 60 हो गए 90। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1।
अब हम सॉल्व करते हैं RHS। तो RHS है हमारे पास साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए की वैल्यू कितनी मानी है हमने 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 रख दो। साइन बी की वैल्यू कितनी मानी है 60, तो यहाँ पे 60 रख दिया। अब साइन 30 कितना होता है 1/2 और साइन 60 कितना होता है √3/2। जब इनको हम प्लस करेंगे तो नीचे का 2 ऐसे आ जाएगा, ऊपर का 1 प्लस √3। ये प्लस हो नहीं सकते क्योंकि ये रेशनल, ये इरेशनल। तो क्या यहाँ पे LHS और RHS इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इधर आ रहा है 1, इधर आ रहा है 1 प्लस √3/2। तो हम कह सकते हैं क्या है, ये है फॉल्स। ठीक है। अब आता है सेकंड। इसके अंदर कहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कि जिस तरीके से हम थीटा को इंक्रीज करते जाएंगे क्या साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी? अगर हमने एंगल बढ़ाया तो क्या साइन की भी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी? तो उसके लिए देखो, जब मैंने आपको टेबल बताया था इंट्रोडक्शन में ही ये चीज़ समझाई थी कि जब हम एंगल बढ़ाते हैं 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो साइन की वैल्यू भी कैसी होती रहती है, बढ़ती रहती है। जैसे यहाँ 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पे कितनी थी वैल्यू 0, फिर यहाँ 1/2 हो गई मतलब 0.5, 45 पे 1/√2 जिसकी वैल्यू लगभग 0.70 थी, 60 पे कितनी थी √3/2 जिसकी वैल्यू लगभग 0.86 करके आ रही थी। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने पूरा डिटेल में बताया है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाते हुए वैल्यू बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि यस, मतलब कि ट्रू द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जस्टिफिकेशन अगर आपसे कहा जाता है तो जस्टिफिकेशन कर सकते हो कि अगर हमको साइन थीटा बताना है, थीटा इधर लिख देते हैं, इधर कौन कौन से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी होती है 1/√2, इसकी होती है √3/2 और 90 की कितनी होती है 1। तो ये इधर से इधर आते में वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अब हम देखते हैं अगला, जिसके अंदर कहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज। तो ये वाली जो बात है ये फॉल्स है, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है वो घट जाता है। देखो इधर कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कैसी हो रही है, पहले 1 थी, फिर वो घटते 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 कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। तो आप लिखोगे द फॉल्स द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अगर थीटा बढ़ता रहेगा तो कॉस थीटा घटता रहेगा। अगर इसका भी जस्टिफिकेशन लिखना है तो आप लिख सकते हो, इधर थीटा लिख रहे हैं और इधर यहाँ पे कॉस थीटा लिख रहे हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1। इसको उल्टा करके लिख देते हैं, इसकी हो गई √3/2। उसके बाद अगले की क्या हो जाएगी 1/√2, उसके बाद 1/2 और लास्ट वाले की कितनी हो गई 0। तो साइन की वैल्यू बढ़ती है थीटा के साथ साथ, जैसे थीटा बढ़ा तो साइन की वैल्यू भी बढ़ी, और कॉस की वैल्यू घट जाती है, थीटा बढ़ता रहेगा मतलब एंगल बढ़ता रहेगा, और कॉस की जो वैल्यू है वो घटती रहेगी, 1 से 0 पे पहुंच गई। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमको दिया है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। मीन्स साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है, एंगल हम कोई भी लें। ऑल वैल्यूज़ का मतलब सारी की सारी थीटा की वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं। तो ये चीज़ हम अभी देख लेते हैं। देखो साइन थीटा और कॉस थीटा बस एक ही चीज़ के लिए इक्वल होते हैं, वो होते हैं साइन और कॉस 45 डिग्री पर। यहाँ मैंने आपको बताया था जब साइन 45 है तो भी 1/√2 और कॉस 45 है तो भी 1/√2। तो अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा फॉल्स। और फॉल्स के आगे इसके आगे रीज़न क्या लिखोगे, इसके आगे रीज़न लिखेंगे कि साइन थीटा नॉट इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ एक्सेप्ट
45 डिग्री। 45 डिग्री को छोड़कर बाकी सब पे इसकी वैल्यू इक्वल नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपने थीटा कितना माना, थीटा माना 0 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं साइन 0 कितना होगा और कॉस 0 कितना होगा। तो साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू रख लो। साइन 0 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1। क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो इसीलिए क्या हो गया, फॉल्स। अब यहाँ पे हमने इसका जस्टिफिकेशन कर दिया। अब उसके बाद आता है कि कॉट थीटा इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कॉट थीटा नॉट डिफाइन होता है अगर हम एंगल कितना ले लें, 0 डिग्री। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है? जब मैंने आपको टेबल पढ़ाया था तो उस टेबल के अंदर भी बताया था कॉट थीटा कैसा होता है, नॉट डिफाइन होता है 0 के लिए, 0 के लिए नॉट डिफाइन। लेकिन इसका जस्टिफिकेशन कैसे करोगे? हमको पता है कि tan 0 डिग्री कितना होता है, 0। tan 0 डिग्री कितना होता है, 0। देखो इधर tan 0 डिग्री कितना है, 0 है। और उसके बाद आपको पता है कि cot 0 डिग्री कितना होगा। कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। मैंने आपको बताया था tan 0 डिग्री, ये चीज़ बताई थी ना, प्यारे बेटा पप्पू हौले हौले बोल। तो इसमें यहाँ पे कॉट होता है, यहाँ पर tan होता है। अब tan 0 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? tan 0 की वैल्यू आई है 0। tan 0 की वैल्यू 0 होती है ना, तो 1/0। और जिसके भी अपॉन में 0 आ जाए उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। और ये चीज़ हम टेबल में भी देख चुके हैं कि कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो। तो ये पिछली वीडियो में ही जाती, लेकिन मेरा फ़ोन बीत गया था। अब इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 और उसका इंट्रोडक्शन। उसके अंदर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना आज।